हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। क्योंकि गाइज, महादेवी वर्मा जी के लेसन से लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। क्योंकि गाइज, इनका जो है लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव करने, क्योंकि गाइज किसी भी प्रसंग की संदर्भ सहित अगर व्याख्या को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देता है। तो अगर आप 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में अचीव करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर तो सबसे पहले यहाँ पर लिखने के लिए आता है प्रसंग, यानी कि जितना अंडरलाइन होता है उसी की सिर्फ व्याख्या लिखने के लिए आता है। अगर आप हमारी इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो आपको बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में मैं समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को इस पैराग्राफ की व्याख्या बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। क्योंकि गाइस, जितना अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या को पूछता है। अगर आप पूरे पैराग्राफ की व्याख्या को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो कहीं का भी अंडरलाइन हो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखने के लिए आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस नहीं आने देना चाहती, अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, यानी कि अपने प्राणों को संबोधित करती हैं कि तुम में आलस कैसा आ गया। इन्हीं सभी चीज़ों का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या और देखते हैं यहाँ पर, चिर सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। यानी कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस युक्त क्यों हैं। उन्दी मिस होता आलस, आलस युक्त क्यों है, और तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना मिस होता है वस्त्र या वेश, व्यस्त मिस होता है अस्त व्यस्त। यानी कि और तुम्हारा आज वेशभूषा, यानी कि कैसी अस्त व्यस्त है। आज तुम्हें आलस और प्रमोद को छोड़कर तुम अब जाग जाओ, जागो तुमको दूर जाना। और कहती हैं कि आलस और प्रमोद को छोड़कर तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। और कहती हैं कि इस स्थिर हिमालय में चाहे कंपन ही क्यों ना होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अलसित होता है आलस, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और कहते हैं कि चाहे चमचमाती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे। और कहते हैं कि चाहे कड़कड़ाती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे तो भी तुम्हें उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है। पर मुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, और साधना से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि फिर भी तुम्हें अपने उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ाना और अपने साधना से विचलित नहीं होना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राण, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पैर रंगीले। यानी कि हे प्राण, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पैर संजीले, किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुझे बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। और कहते हैं क्या भंवरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी। क्या डूबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले,
और कहती हैं क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और कहती हैं अपने प्राणों को पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू कुछ ऐसा नहीं करना, तुम अपनी छाया को अपना बंधक मत बनाना। और महादेवी वर्मा जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए या उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राण जाग तुझको, क्योंकि तुझको बहुत दूर जाना है। अगर गाइज वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पैराग्राफ की व्याख्या। तब तक के लिए गुड बाय।